हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज स्पेशल में हम आपको देंगे सलमान खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले की पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले नजर डाल लीजिए आज की हेडलाइंस पर। 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान दोषी करार, 5 साल की हुई सजा। सलमान खान के खिलाफ आए फैसले से उनकी फैमिली का हुआ बुरा हाल। क्या है सलमान खान का ये पूरा केस, बताएंगे एक डिटेल्ड रिपोर्ट में। सलमान खान के इस केस को लेकर सेलिब्रिटीज और फैंस किस तरह कर रहे हैं रिएक्ट, दिखाएंगे एक खास स्टोरी में। अपने इस केस को लेकर खुद सलमान खान और उनकी फैमिली क्या सोचती है, दिखाएंगे जूम की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और साथ ही बताएंगे सलमान खान के खिलाफ आया कोर्ट का ये वर्डिक्ट कैसे उनकी फिल्म्स पर डाल सकता है असर। सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में हाई कोर्ट से मिल गई है राहत। सलमान खान को इस मामले में मिल चुकी है बेल, आप भी देखिए। 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा मिलने के बावजूद सलमान खान आज नहीं जाएंगे जेल। जी हाँ, सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से इंटरीम राहत मिल गई है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट इस मामले पर फिर से 8 मई को सुनवाई करेगी और तब तक सलमान खान को जेल नहीं जाना होगा। वैसे 8 मई को सलमान खान के वकीलों को हाई कोर्ट को कन्विंस करना होगा कि सलमान को बेल दे दी जाए। सलमान खान के लिए पूरे दिन में सिर्फ यही एक अच्छी खबर आई है। सलमान खान अब फाइनली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने घर पर रह सकते हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद ऐसा लग रहा था कि सलमान खान को आज रात जेल में गुजारनी पड़ सकती है, लेकिन सलमान खान के वकीलों ने तुरंत हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन डालकर इंटरीम राहत ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। हिट एंड रन केस में सलमान खान को दोषी करार देते हुए सुनाई गई है 5 साल की सजा। और बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी खबर की पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप स्टोरी में। टू 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। लगभग 13 साल से चल रहे इस केस में फाइनली कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है। इस बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर सलमान खान की किस्मत का फैसला आज लिख दिया गया। सलमान खान को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के तहत 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। जब सलमान को ये सज़ा सुनाई जा रही थी उस वक्त सलमान काफ़ी काम एंड कंपोज नज़र आ रहे थे। सलमान को सपोर्ट करने उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर पहुँची हुई थी। उनकी बहन अलवीरा, अर्पिता, अतुल अग्निहोत्री, सलमान खान के भाई अरबाज खान, सुहेल खान, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सलमान खान की जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उनको सपोर्ट करने वो रमेश तौरानी और निखिल द्विवेदी भी पहुंचे हुए थे। जिस वक्त सलमान खान का फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त सलमान खान के चेहरे पर बिल्कुल कामनेस थी। सलमान खान लगता है मानो इस फैसले का वो एक तरह से इंतज़ार कर रहे थे। वो जानते थे कि इस तरह का फैसला आने वाला है। वो पूरे वक्त अपनी बहनों को दिलासा देते हुए नज़र आ रहे थे। सलमान खान पूरे वक्त अपनी बहनों से, अपने भाइयों से बातचीत करते हुए नज़र आ रहे थे। जिस वक्त सलमान खान फ्री बैठे हुए थे, जब जज नहीं थे तो सलमान खान कटघरे में बैठे हुए थे। जब सलमान खान कटघरे में बैठे हुए थे तो उस वक्त उनको घेर कर सारे परिवार वाले खड़े हो गए ताकि कोई उनकी फ़ोटो ना ले सके। कोर्ट के अंदर छोटा मोटा ड्रामा भी हुआ जिसके अंदर कि मीडिया और पुलिस के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी भी हुई। सलमान खान की चैरिटी का भी यहाँ पर जिक्र हुआ। सलमान खान के वकील ने ये बताया कि सलमान खान ने काफ़ी कम्युनिटी सर्विस की हुई है और लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा की चैरिटी अपने NGO बीइंग ह्यूमन के तहत की हुई है, इसीलिए उन्हें सज़ा में कुछ थोड़ी रियायत दी जाए। आज सुबह कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होते ही जज DW देशपांडे ने सलमान खान को दोषी करार देते हुए उन पर लगी सभी 8 धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया है। जज D देशपांडे ने अपने वर्डिक्ट में कहा, सलमान was driving the car. Salman was under the influence of alcohol. No more compensation to Salman. Salman was driving without a license. यही नहीं, कोर्ट ने 2 ऐसे ही एक्सीडेंट्स का हवाला देते हुए सलमान खान को सजा सुनाई। The court relied upon judgments in Alistair Pereira case and Nikhil Nanda case of Delhi while convicting Salman. जज D देशपांडे के इस फैसले को सुनते ही सलमान खान और उनकी फैमिली काफी इमोशनल हो गई।
वैसे सलमान खान ने जरूर इस फैसले के बाद कोर्ट से कहा, डोंट पनिश मी फॉर बीइंग एन एक्टर, पनिश मी एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। सलमान खान के वकील भी इस कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आए और उन्होंने कोर्ट से अपील की सलमान खान को कम से कम सजा सुनाई जाए। सलमान खान का वकीलों का कहना था, कीप सलमान्स ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन माइंड, सलमान इज अनवेल, सलमान इज सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट एलिमेंट। सलमान और उनके वकीलों के इस बयान के बाद प्रोसिक्यूशन ने भी कोर्ट के सामने अपना साइड रखते हुए कहा, दिस केस विल सेट एन एग्जाम्पल, वर्डिक्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सलमान्स सोशल वर्क, वर्डिक्ट शुड नॉट कंसिडर सलमान बीइंग एन एक्टर। See, when the case came to my hand, I concentrated on the acceptable facts, the facts which cannot be rebutted, the facts which cannot be denied by the accused, and accordingly I decided my strategy. So far as the aspect of loss of papers was concerned, it was not important from my point of view because those were the statements recorded during the course of investigation, which had no value, and if accused wanted to use those statements, then we would not have taken any objection. But वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट में पहुंची आभा सिंह का भी टेक लिया गया। आभा सिंह has been the petitioner and an activist who questioned the investigation of Mumbai police regarding the case and also accused Salman for delaying the trials. Definitely a very crucial witness in this case, Kamal Khan. He has not been produced when his name was there in the witnesses. He gave a bond to the court that whenever I am called, I will come and depose. And only on that grounds he was allowed to go to London to visit his ailing mother. And when Ashok Singh comes in and says, I was driving the car, then there were only two people in the car. One was Ravindra Patil, who is dead, but whose statement says that it was Salman who was driving the car. So it is necessary that Kamal Khan is brought to the court and he deposes and tells the truth who was driving the car. साफ है प्रोसिक्यूशन इस केस में सलमान खान के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहता है। 2002 हिट एंड रन केस आखिर है क्या? 2002 से अब तक चले इस केस में कब क्या क्या हुआ, इस पूरे केस की 13 साल की जर्नी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 28 सितंबर 2002 की काली रात को सलमान खान की कार से हुआ ये बड़ा एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में 4 लोग हुए इंजर और 1 की हुई मौत। इस एक्सीडेंट के बाद सलमान खान पर लगा गंभीर आरोप कि वो नशे में गाड़ी चला रहे थे। इस केस में सबसे अहम गवाह थे सलमान खान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल, जिसने पुलिस को बताया कि सलमान खान नशे में धुत होकर तेज गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। इन्हीं सबूतों के आधार पर सलमान खान को 28 सितंबर 2002 को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन फिर बेल पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। पर इस केस में 10 दिन बाद ही यानी अक्टूबर 7, 2002 को आया नया मोड़। पुलिस ने सलमान खान के खिलाफ धारा 304(2) कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस दर्ज किया। डेट 24 अक्टूबर 2002। सलमान खान ने कोर्ट में बेल के लिए किया अप्लाई और उन्हें कोर्ट से बेल मिल भी गई। सलमान खान ने खुद पर लगाए गए धारा 304(2) के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए सलमान पर 304(a) कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से नाखुश प्रोसिक्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ये डिसाइड करने का फैसला दिया कि इस केस की सुनवाई धारा के तहत हो। ईयर 2003 के बाद 2006 में फाइनली बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस की सुनवाई फिर से शुरू की गई। मार्च 2011 को फिर से प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सलमान खान पर कल्पेबल होमिसाइड का ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और फिर 31 जनवरी 2013 को इस केस में आया एक बड़ा फैसला। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए सलमान खान के खिलाफ 304(2) कल्पेबल होमिसाइड के तहत मामला चलाने की दी इजाजत। अप्रैल 28, 2014 सलमान खान के केस की फ्रेश ट्रायल सेशन कोर्ट में शुरू हुई। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने पूरे 1 साल अपने गवाहों और सबूतों को पेश किया। प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए गवाहों को सलमान खान के वकील ने गलत बताया, वहीं प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस के हर आरोप को गलत बताया। सलमान खान ने भी इसी दौरान अपना बयान कोर्ट में दर्ज करवाया और कहा कि वो इस मामले में निर्दोष हैं।
और अब फाइनली 13 साल लंबे चले इस लीगल बैटल के बाद कोर्ट का फैसला आ चुका है। सलमान खान को इस केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। सलमान खान के खिलाफ आया ये फैसला उनकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बड़ा धक्का है। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। 2002 हिट एंड रन केस में आए वर्डिक्ट ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। आइए देखते हैं सेलिब्रिटीज और फैंस कैसे सलमान के खिलाफ आए इस वर्डिक्ट पर कर रहे हैं रिएक्ट। While Salman's fans in Bollywood are in a state of shock, सोनाक्षी सिन्हा और प्रीति जिंटा जैसी एक्ट्रेसेस जो सलमान के काफी करीबी मानी जाती हैं, दोनों ही सलमान की फैमिली को सपोर्ट देने उनके घर पहुंची। I'm still outside Salman Khan's house and the verdict is out. The verdict is guilty of culpable homicide, not mounting to murder. 5 साल की सजा। हम बात करने वाले हैं सलमान के कुछ फैंस से। आप लोग काफी टाइम से यहाँ वेट कर रहे हैं सजा सुननी। आपको पता है कि सजा क्या मिली है उनको? 5 साल का सजा मिला है, सुना है मैंने। और एक्चुअली मैडम मेरा मानना है कि उन्हें सज़ा होना चाहिए था कि उन्होंने गुनाह किया, लेकिन कम से कम होना चाहिए था उन्हें सज़ा, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड्स है मैडम। जैसे कि कई ट्रस्ट उनके पे डिपेंड्स है, कुछ लोगों की उम्मीदें उन पे डिपेंड्स है, काफ़ी मतलब जो हैंडीकैप्स पीपल्स हैं उनकी मदद वगैरह करते, तो वही हिसाब से कम कुछ तो इन्हें सज़ा कम होनी चाहिए थी मैडम। मैं ये कहने वाला था कि सलमान एक बहुत सखावत इंसान है, सखावत उसे बहुत पसंद है। और दूसरी बात कि वो कैंसर पीड़ित को, गरीबों को, अनाथों को, सबको अपनी जेब से दे रहा है। हिंदू बॉलीवुड का कोई एक्टर मुझे बताओ कि जो दान कर रहा है। वैसे कल देर रात SRK भी सलमान के घर पहुंचे थे उनसे मिलने। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पर भी सलमान के लिए बॉलीवुड का पूरा सपोर्ट नजर आया। Here's what the industry has been tweeting throughout the day in support of Salman Khan. रितेश देशमुख ने कहा, Not commenting on court's verdict, but my heart goes out to Salman Khan, a large-hearted and one of the finest people I have met in this industry. वहीं सिंगर मीका सिंह ने लिखा है that I stand for the man who stands for everyone. Always respect you, big brother. Dia Mirza tweeted, he is the man that saved my mother's life, that I will never forget. Varun Dhawan tweets, I won't comment on the court's judgment, but Salman Bhai has the biggest heart and is the most helpful person in the industry. My prayers are with Salman Khan and his family, who I know love this country and respect its judiciary. वहीं सोनाक्षी का कहना था, terrible news, don't know what to say except that we'll stand by Salman Khan no matter what. He's a good man and no one can take that away from him. On the other hand, Pariniti, Alia, Rishi Kapoor and Arjun Kapoor supported the Khan family in their difficult times. Alia Bhatt tweets, it hurts when your own are punished, even if they are in the wrong. We love you and are standing by you. Arjun Kapoor, can't wrap my head around what's happening. Scary how fickle life is. Hope and pray he emerges stronger like he has in the past. Arjun Kapoor further tweets, it doesn't matter what anyone or any court says. He doesn't deserve this at any level. We'll stand by Salman Khan no matter what. Pariniti Chopra, hurts to think of what could happen. We will always be with you. Hope the judge sees the beauty of a human being that Salman Khan is. Rishi Kapoor, the Kapoors are with the Khans in their difficult times. Time is the biggest healer. God bless. Subhash Ghai on Salman Khan's verdict. We all respect the court verdict for Salman Khan, but we all in our fraternity know that Salman is an excellent human being and has done extraordinary community services too. Now he can apply for bail and justice in higher courts. That is the beauty of judiciary system too. Let's wait and watch. I sincerely pray for him because I know him closely as a good person and a compassionate thinker. इन सेलेब्स के अलावा बॉलीवुड के बाकी स्टार्स ने भी अपना दुख जाहिर किया। It's all about Salman, and I think at times like this we should never look at the professional aspect of things. It's what's personal that matters the most. My family and his family have been extremely close for decades now, and all I can say is my mother's and my thoughts and prayers are with him and his family. वहीं दूसरी तरफ सलीम खान ने एज अ पेरेंट भी इस पूरे मामले पर अपना दुख कुछ इस तरह एक्सप्रेस किया। कभी कभी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जैसे संजय दत्त के केस में है या सलमान के, इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले होते हैं फाइनली इट गोज रॉन्ग माँ बाप। जाहिर सी बात है सलमान जैसे सुपरस्टार के खिलाफ इस वर्डिक्ट ने सबको चौंका दिया है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री का सपोर्ट सलमान और उनकी फैमिली के लिए साफ नजर आ रहा है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज के दिन कई मीडिया इवेंट्स का कैंसिल हो जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान के खिलाफ आया कोर्ट का ये वर्डिक्ट कैसे उनकी फिल्म्स पर डाल सकता है असर। इस केस के वर्डिक्ट का असर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म्स पर भी पड़ने वाला है। आइए देखते हैं किस हद तक ये वर्डिक्ट बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाला है। आज का दिन था सलमान खान की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि आज आई 13 साल से चल रही उनकी 2002 हिट एंड रन केस में कोर्ट की वर्डिक्ट, जिसके अकॉर्डिंग सलमान को करीब 5 सालों की सजा सुनाई गई है। इस खबर को सुनकर जहां सलमान के फैंस और उनकी फैमिली अपसेट हुए, वहीं बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को भी लगा एक जोर का झटका। ट्रेड पंडित के अकॉर्डिंग सलमान खान के ऊपर करीब 200 से 250 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। I think in realistic terms, I think it's a good amount to say if it is around 200 crores, 250 crores maximum, because जनरली इनकी पिक्चरें उतनी में ही बनी जाएंगी अगर ये दोनों पिक्चरों के बारे में बात की जाए। वैसे आपको यहाँ ये बता दें कि सलमान फिलहाल अपनी 2 फिल्म्स पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो की, जिसकी ज्यादातर शूटिंग खत्म हो गई है। सलमान कल कश्मीर में बजरंगी भाईजान की शूटिंग ही कर रहे थे जब उन्हें कोर्ट के इस फैसले के लिए मुंबई वापस आना पड़ा था। ऐसे में अब इन दोनों फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स टेंशन में जरूर होंगे कि सलमान अब फिल्म की शूटिंग पूरी कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा सलमान ने अब तक शुद्धि, नो एंट्री में एंट्री, YRF की सुल्तान और उनकी खुद की होम प्रोडक्शन दबंग 3 के लिए अपनी हामी भरी है। एंड सो द जजमेंट पास टुडे इज अ बिग ब्लो, नॉट ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो फॉर हिज फैंस। वेल, सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने अपने इस केस के वर्डिक्ट की वजह से ही इस साल ज्यादा फिल्में साइन नहीं की हैं, पर उनकी ऑलमोस्ट डन 2 फिल्मों की मार्केटिंग और प्रमोशंस अब भी बाकी हैं। यानी हो सकता है कि ये दोनों फिल्म्स जब रिलीज हों तब सलमान जेल के अंदर हों। इसके अलावा सलमान ने 2013 में एक लीडिंग चैनल के साथ करीब 500 करोड़ रुपए की बड़ी डील साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग सलमान की 2017 तक आने वाली हर फिल्म के एक्सक्लूसिव सैटेलाइट राइट्स इसी चैनल के पास होंगे। पर अब जबकि सलमान की फिल्म्स के शूटिंग पर ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है, उनकी इस डील का क्या होगा? वी ऑल विल हैव टू वेट एंड वॉच। वेल, ये तो बात हुई उन पैसों की जो सलमान की फिल्मों पर लगे हैं, बट वन कैनॉट इग्नोर द फैक्ट दैट सलमान खान इज नॉट जस्ट अ बिग फेस ऑन द सिल्वर स्क्रीन बट होल्ड्स अ गुड पोजीशन ऑन द स्मॉल स्क्रीन टू। बात करें उनके एंडोर्समेंट्स की, तो सलमान, हु ऑन एन एवरेज चार्जेस अबाउट 1 to 2 crore rupees per brand deal, currently is endorsing around 7 brands। इस नंबर को देख आप ही अंदाजा लगाइए कि ब्रांड ओनर्स को इस वर्डिक्ट से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मीनवाइल सलमान के रियलिटी टीवी शो बिग बॉस पर भी इस वर्डिक्ट का काफी असर पड़ सकता है, as he had given his nod to host the upcoming season of the show। Well, तो सेशंस कोर्ट के आए इस फैसले से न सिर्फ सलमान की पर्सनल लाइफ पर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी उलट-पुलट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के इस केस को लेकर हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन अपने इस केस के बारे में खुद सलमान खान क्या सोचते हैं, सलमान खान के डैड सलीम खान का इस पूरे केस पर क्या है कहना, हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहे हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में दोषी करार दे दिया गया है। सलमान खान को 5 सालों की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस लंबे चली लीगल बैटल के दौरान सलमान खान का क्या है ओपिनियन? सलमान के डैड सलीम खान का इस केस को लेकर क्या कहना है और सलमान के करीबी इस केस को किस तरह देखते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं। नॉर्मल आदमी के साथ तो ये ये कोई केस ही नहीं होता, कब के छूट जाते हैं। जी हाँ, केस की शुरुआत से ही सलमान खान को लगता था कि मीडिया उनके खिलाफ है और ये एक मीडिया ट्रेल है। आप हमसे पूछते जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, फिर आप कुछ भी लिखते जाते हैं उसके ऊपर बिना कोई जाने। वो अब कोर्ट के अंदर है, अब पूरी इट्स नॉट फेयर, मीडिया ट्रायल है, अब पूरी दुनिया पूछे जो बोले जा रही उस सब्जेक्ट के ऊपर, ना आपका कोई लेना देना है, आप स्टोरीज बना के आप दिखा रहे हैं उसको।
आप कुछ भी अपने जजमेंट से पे पहुंच रहे हैं, आपने 3-4 नेगेटिव स्टोरी दिखा दी, जज साहब जो वहाँ पे बैठे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया कि हाँ ये तो इसको तो यू नो ही मस्ट हैव डन इट, और फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो प्रेजुडिस हो जाते हैं, वो और ज़्यादा लड़ते हैं, जो हमारे खुद के जो लॉयर हो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या है, you know, so this is basically a media trial. सलमान खान ही नहीं, उनके डैड सलीम खान ने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान जूम को बताया था कि सलमान खान इस केस में दोषी नहीं हैं। मैंने सलमान से पूछा था तो he said it कि मैंने नहीं किया, और मैं बिलीव इसलिए करता हूँ कि मुझसे झूठ नहीं बोलता हूँ। सलमान खान के करीबी भी इस बात को कहते आए हैं कि एक सेलिब्रिटी होने की वजह से सलमान खान इस पूरे मामले में फंसे हैं। सलमान खान और उनके फैमिली फ्रेंड्स तो कई सालों से सलमान पर चल रहे इस केस को सही नहीं मानते आए हैं, लेकिन अब कोर्ट का फैसला इस मामले में सामने आ चुका है और रियलिटी अब सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. लेकिन सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की वर्डिक्ट से जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल।